everyone, welcome to our YouTube channel. And in this video, today we are going to study the dimensionality. The dimensionality जो है जिसे हम dimensions के नाम से भी पहचानते हैं, तो dimensionality जो है वो यानी dimensions हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए। और ये डायमेंशंस का एम मकसद एम काम क्या होता है, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो है नेचर शो करते हैं कि वो क्या है नेचर में, उसके अंदर क्या चीज़ है, वो किस जो है टूल्स में किस ऐसा यूनिट्स में मापी तोली जाती है। तो ये सब शो करती किया जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की प्रॉपर्टीज़ को, किसी उसकी नेचर को शो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस की। तो आज हम यही डायमेंशंस पढ़ेंगे, ये डायमेंशंस कैसे लिखे जाते हैं और कैसे निकाले जाते हैं, और ये डायमेंशंस की मदद से किसी भी एक इक्वेशन की करेक्ट होने का जो है सबूत कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले डायमेंशंस को लिखा कैसे जाता है, तो डायमेंशंस को दो ब्रैकेट में तीन फिजिकल क्वांटिटीज से लिखा जाता है। आमतौर पर जो हम फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशंस में यूज़ करते हैं वो होती है मास, लेंथ और टाइम। ये तीनों जो क्वांटिटीज़ है आमतौर पर सभी फार्मूलाज में यूज़ होती है, और इन तीनों क्वांटिटीज़ को जो है हम आम तौर पर डायमेंशंस में यूज़ करते हैं। अगर इनसे कोई और जो है हमारी क्वांटिटी किसी भी फार्मूला या किसी भी जो है एक फिजिकल क्वांटिटी में आ जाती है, तो उसे हम कैसे जो है लिखेंगे, तो उसके लिए जो है हम किसी भी एक क्वांटिटी जो उसमें नहीं हो उसको रिप्लेस करेंगे। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम डायमेंशंस को किस तरह लिखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है वो है डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका जो है एसआई यूनिट निकालेंगे। तो v इज इक्वल टू डी यानी जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर, और टी यानी टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो सेकंड होता है। तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी बराबर हो जाएगी मीटर पर सेकंड के। तो इसको जो है हम जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे उसके बाद जो है वेलोसिटी हमारे पास आएगी वो होगी मीटर इंटू सेकंड पावर -1 की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें सिर्फ दो क्वांटिटीज गिवन है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे जो एक क्वांटिटी हमारे पास नहीं है उसके ऊपर जीरो का पावर लगाएं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्वांटिटीज हैं वो एक लेंथ वाली क्वांटिटी है, मीटर जो है हमारा लेंथ का ऐसा यूनिट होता है, और सेकंड है, सेकंड हमारा टाइम का ऐसा यूनिट होता है। तो सबसे पहले हमारे जो है एमएलटी वाला फार्मूला है उसमें एम लिखेंगे, एम के ऊपर जीरो पावर देंगे, फिर एल यानी लेंथ लिखेंगे, लेंथ के ऊपर पावर 1 देंगे क्योंकि हमारे पास मीटर के ऊपर पावर 1 था, और फिर टाइम लिखेंगे, टाइम यानी सेकंड के ऊपर पावर -1 था तो हम टाइम के ऊपर भी पावर माइनस देंगे। तो वेलोसिटी का जो हमारे पास डायमेंशन निकल आया वो या वो हुआ जो वो एम पावर जीरो, एल पावर 1 एंड टी पावर -1, ये वेलोसिटी का डायमेंशन था। तो ऐसे ही इस डायमेंशन में हमें बताया गया है कि वेलोसिटी में क्या क्या चीज़ होती है। वेलोसिटी में हम लेंथ और टाइम को यूज़ करते हैं। ये जो एक एक क्वांटिटी का नेचर बताया गया है कि उसमें क्या चीज़ इस्तेमाल होती है। तो वैसे ही हम फोर्स के डायमेंशन निकालते हैं। तो ये एग्जांपल हुए कैसे हम डायमेंशन निकालते हैं किसी भी जो है क्वांटिटीज़ के, फिजिकल क्वांटिटीज़ के। तो अब हम इक्वेशन की करेक्टनेस कैसे चेक की जाती है वो सीखेंगे। तो अब हम इक्वेशन की करेक्टनेस कैसे डायमेंशंस हमें बताते हैं वो करेंगे। हम यहाँ पर ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यहाँ पर s जो है वो हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट है, v और स्मॉल i यानी इनिशियल वेलोसिटी, टीम जो है वो टाइम है, और उसके बाद +1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ए एक्सेलरेशन, और टी जो है वो हमारे पास फिर से टाइम आ गई। तो हम यहाँ पर सिंपल जो है कैलकुलेशन के तौर पर सिर्फ जो क्वांटिटीज़ यहाँ पर मौजूद है उसी को ही लेंगे। तो जो है डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशंस है वो हम एल ले लेते हैं, यानी उसमें सिर्फ एक ही क्वांटिटी लेंथ होती है। और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी की जो है डायमेंशंस वो हम ले लेते हैं जो है उसकी एम
पावर 0, एल पावर 1 और टी पावर -1। तो यहाँ पर हम लेंथ और टाइम के साथ ही ले लेते हैं। एल पावर 1 टी पावर -1 जो है ये इनिशियल वेलोसिटी का जो डायमेंशन है। उसके बाद टाइम का डायमेंशन टी होता है, प्लस में 1/2 हम रखेंगे साथ में, और हम एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन रखेंगे वो होगा एल पावर 1 और टी पावर -2। जो फिर से टाइम का आ गया था, टाइम का डायमेंशन टी होता है, तो टी टाइम के ऊपर स्क्वायर का पावर है तो हम टी के ऊपर भी स्क्वायर का पावर देंगे। उसके बाद जो यहाँ पर टी पावर -1 और टी पे पहली साइड में यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और उसके बाद दूसरा जो प्लस के बाद 1/2 और एक्सेलरेशन वाली जो डायमेंशंस में टी पावर -2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगी टाइम के स्क्वायर वाले डायमेंशन के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन इक्वल हो जाएगा L/2 एल का डायमेंशन, और यहाँ पर जो है एल इंटू एल जो है हमारे पास 2L हो जाएगा, जो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 2 में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल की डायमेंशन हमारे पास बराबर हो जाएगी एल की डायमेंशन के साथ। तो इसी तरह डायमेंशंस को यूज करके हमने प्रूव कर लिया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो सर आइजैक न्यूटन की तरफ से हमें दी गई थी। वो एक्चुअली जो है एक करेक्ट इक्वेशन है। हमने ये प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।